आज से लगभग 5 साल पहले एक छोटे से सपने के साथ शुरू किया था कि कुछ हटके देना है जो मैं खुद भी यूज़ करना चाहूँगा। लाइफ में एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना के देनी है। हमने मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च किया, कुछ हमने इंटरनेशनल आइडिया से उठाई, वहाँ से देखा कि इंडिया में ना इस फील्ड में क्रिएटिविटी की बहुत कमी महसूस हुई मुझे, खासकर ऐसे छोटे शहरों में जहाँ पे ना ही बड़े डिज़ाइनर्स रीच कर पाते हैं। मैं इस छोटे से शहर कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, बोलने को छोटा है पर यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। माई नेम इज़ नेचर कटारिया। मेरी फर्म का नाम है नात्सु वुडवर्क्स एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इट। तो इस इंटरनेट की दुनिया में ना सबसे इजी क्या है, नॉलेज इकट्ठी करना था। जब मैंने ये काम स्टार्ट करना था उससे पहले मेरा एक शौक था कि मैं यूट्यूब पे वुड वर्किंग के वीडियोस देखता था अपना एज ए हॉबी और लेट्स से टू पास माई टाइम व्हेन एवर आई सम फ्री टाइम। मैं जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने लग रहे हैं वुड में, वो क्या हो सकता है, क्या क्रिएटिविटी ज़ाहिर कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा इंस्पायर हुए। उसके बाद हम जो इंडियन इकोसिस्टम में हमने वर्क करना स्टार्ट किया तो मैं देखा उसके लिए जगह नहीं थी उस स्पेस के जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन क्राउड में जो हम देखते हैं। तो हमने उस चीज़ को इंडिया के हिसाब से चेंज करने का देखा। अगर मैं मान लो हम प्रोडक्ट में अपनी क्रिएटिविटी नहीं जाहिर कर पा रहे हैं क्योंकि उस टाइप के क्लाइंट्स इंडिया में कम हैं, तो हमने उसको थोड़ा चेंज किया कि हम डोर्स से मॉड्यूलर फर्नीचर में जाते हैं। हम एक सिंगल प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, हम ओवरऑल प्रोजेक्ट में हमारी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। मॉड्यूलर लाइन में आने का सबसे मेन कारण यही था कि एक पर्टिकुलर किचन ही को बनाने के अनगिनत तरीके हैं। आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। आपको ब्रेकफास्ट काउंटर बनाना है, आपको वो पैरेलल किचन बनानी है, आपको गैली किचन बनानी है। इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि यू विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट। तो उसके बाद किसी भी आप नई फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो आपको मटेरियल की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो उस पॉइंट में मैंने देखा कि हमारे पास क्या क्या है, जो जैसे कि सबसे पहला जो सबसे कॉमन मटेरियल वो प्लाईवुड था। प्लाईवुड से बात नहीं बनी। जो मैं प्रोडक्ट देना चाहता हूँ मैं उससे SDHMR में गया, SDHMR से भी वो बात नहीं बनी, तो हमने अपग्रेड करके हम MFC बोर्ड में आए। तो ये सारी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहा। अपडेट करते रहे हम अपने आप को, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपडेट करते रहे और फ्यूचर में भी यही रहेगा कि जितना हो सके हम अपने आप को उतना ज़्यादा अपग्रेड करते रहेंगे। और हम अपनी जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं हम उनको भी इस चीज़ के लिए पुश करते हैं, आप अपने आप को और अपग्रेड कीजिए। इस काम को देखने का मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं। आप चाहे तो सिर्फ मार्जिन पे ध्यान देते हैं लोग, या फिर सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। जो पैशनेट होते हैं ज़्यादा वो सिर्फ क्वालिटी की तरफ जाते हैं, मार्जिन एक टाइम के लिए भूल जाते हैं, फिर बाद में उनको अचानक से रिवर्स करना पड़ता है और सिर्फ उसकी तरफ चले जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। एज ए बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। आपको एक बैलेंस बना के रखना होता है। तो हमारा कारण भी क्या रही थी सिचुएशन की, अगर हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है और एक जेन्युइन प्राइस पे डिलीवर करना है तो यानी कि हम मार्जिन ज़्यादा हाई नहीं रख सकते हैं, जो ज़्यादातर आजकल बड़ी कंपनीज करती हैं। जो मान लो जो बड़ी कंपनीज 8-8, 10-10 लाख की किचन डिलीवर करती हैं तो बड़ी हेल्दी मार्जिन होते हैं, 100+ मार्जिन भी बताते हैं इस फील्ड में मिल जाते हैं। हमने कभी उतने लिए नहीं हैं और मैं कभी लूँगा भी नहीं, क्योंकि उस चीज़ का क्या फ़ायदा जो आप एक बस कुछ पर्टिकुलर लोगों को डिलीवर कर पाओ। क्योंकि चीज़ जो बांटी जाती है ना लोगों के साथ, वो उतनी ही ज़्यादा एक हैप्पीनेस लेके आती है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि अच्छी ज़िंदगी जी है मैंने भी, अपने पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली आई एम सिक्योर। तो अब एंड गोल यही था कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट देना है तो मैं जितने ज़्यादा घरों में हो सकता है उतने ज़्यादा घरों में लेके जाऊँ, एक जेन्युइन प्राइस रखें, एक जेन्युइन मार्जिन रखें कि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से रन करता रहे, कि हमें कि कुछ गिने चुने लोगों को निचोड़ने की बजाय हम अपने क्लाइंटेज को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे एक अफोर्डेबल और एक मच मोर जेन्युइन प्रोडक्ट बना के, ताकि हम अपना क्वांटिटी में डील करके हम उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। हम एक जेन्युइन प्राइस रखना है, एक जेन्युइन क्लाइंटेज की तरफ जाना है कि वो चीज़ को समझें कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं और ये फीलिंग्स हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं। आपको एक बेसिक से तरीके से बताते हैं। जो सबसे ज़्यादा आई बिलीव फॉर ए बिजनेसमैन जो मैटर करता है, कैपेसिटी टू सफ़र एंड पेशेंस। अगर आपके पास ये 2 चीज़ हैं एंड दैट इज़ एनफ।